सबसे पहले हर बार की तरह बताना चाहूंगा, जो पुराने हैं उनको उनको पता ही होगा, जो नए हैं उनको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ये है कि रिस्ट वॉच काम कैसे करती है, रिस्ट वॉच फायदा कैसे करती है, या रिस्ट वॉच नुकसान कैसे करती है। ये कोई नया साइंस है, ये कहाँ से पैदा हो गया। काफी लोगों को ये लगता है कि घड़ी क्या करती है, घड़ी से क्या होता है, घड़ी कैसे काम करती है, और ये सब बकवास की बात है। एक्चुअल में ये एक साइंस है, ठीक है। इसको जब हम लॉजिकली समझते हैं, जब हम इसको लॉजिकली समझ जाएंगे, तब समझ में आएगा जो घड़ी जो होती है वो वाकई में ही हमारे लाइफ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट देती है। वो घड़ी हमारी लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करती है, और कितनी पॉजिटिव हो सकती है और कितनी नेगेटिव हो सकती है। आज हम इसमें पूरा चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक लेता हूं। पहला टॉपिक ये होता है कि जर्नली लोग क्या सोचते हैं, अरे घड़ी तो कोई भी ले लो चल जाता है, ठीक है। घड़ी तो कुछ भी पहन लो, कुछ नहीं होता। आजकल तो मोबाइल आ गया, घड़ी का तो जमाना खत्म हो गया। हम कहाँ पुराने जमानों में घुसते जा रहे हैं। आज तो टाइम देखना है तो मोबाइल में देखो, हो गया काम। अपने को समय तो देखना है। तो यही सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज आ जाती है, समय। जब लोग कहते हैं ना हमें समय तो देखना है, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे हम घड़ी में देखें, चाहे किसी चीज में भी देखें, समय तो देखना है। अब मुझे इसी शब्द को पकड़ते हुए पूरा का पूरा जीवन का सार टिका हुआ है, समय। जब व्यक्ति का लॉस होता है व्यापार में, या व्यक्ति की जॉब चले जाती है, या उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, कुछ भी उस व्यक्ति के साथ नेगेटिव इंसिडेंट्स होता है, तो वो क्या कहता है, मेरा समय खराब चल रहा है। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया गलती से, तो उनको चाहने वाले क्या कहते हैं कि तेरा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ। या घर में कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया, तो क्या कहते हैं, समय खराब है इसलिए ऐसी समस्या आई। या घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो शब्द एक आता है ना, समय। तुम्हारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए ऐसी घटनाएं घट रही है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का समय आ गया इसलिए उसको भगवान ने अपने पास बुला लिया, ठीक है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? समय। और फिर ये बात भी आप सुने होंगे कि समय बड़ा बलवान है। समय के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। यहां तक क्लियर है सभी को, समय कितना इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति अपने समय को हल्के में ले लेता है, तो यूनिवर्स उसको हल्के में ले लेती है। समय को जब आप हल्के में ले लेते हो, हल्के में मतलब ठीक है ना, चलता है कुछ नहीं होता, तो यूनिवर्स उस व्यक्ति को हल्के में ले लेती है, उसका समय उसको हल्के में ले लेता है। वो कहता है इसको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, ठीक है चलने दो, इसके जीवन जैसा चल रहा है चलने दो। हर चीज का समय होता है। एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो 3 घंटे में ही उसको पूरा एग्जाम कंप्लीट करना पड़ता है। 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलता। नॉर्मल आप कभी कहीं जाते हैं घूमने के लिए भी, तो आपकी फ्लाइट का टाइमिंग सेट होता है कि इतने बजे ही हमें जाना है। कभी समय के बाहर जाते हो क्या? ट्रेन में जाना रहता है तो हम समय, हर जगह कहीं ना कहीं समय को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखेगा, तो क्या कहेगा कि अभी तुम्हें शनि राहु की महादशा चल रही है इसलिए तुम्हारा समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा चल रहा है चलने दो। कहते हैं ऐसा कि नहीं कहते? ओवरऑल बात आती है ना समय पे, और हम समय को इतने हल्के में लेके बैठे हैं। तो आज आपको समझ में आएगा कि समय कितना इंपॉर्टेंट है, और उस समय को हम कितना छोड़ते चले जा रहे हैं, और उसके बाद जीवन में हमारे इतनी हाहाकार मच रहा है।
ये तो समय की बात में चर्चा हो गई। बात आती है जब घड़ी को पहनने की और घड़ी को यूज करने की। आप देखना, आपके सोसाइटी में, आपके आसपास में, जिनको आप अमीर कहते हो, जो लोग लगता है कि हाँ ये करोड़पति है, या एक आईएएस ऑफिसर है, या ये कलेक्टर है, या फिर ये एक एमएलए है, कुछ भी है, आप देखना उनके हाथ में आपको घड़ी जरूर मिलेगी। 90% लोगों के हाथ में घड़ियां जरूर होती है। 90%, 100% तो नहीं बोलूंगा, बट 90% लोगों के हाथ में घड़ियां होती हैं। जैसे जो कंपनी के एमडी होते हैं, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, जो अच्छी पोस्ट में होते हैं, उनके हाथ में आपको घड़ी मिलेगी ही मिलेगी। और एक चीज बताता हूँ, वो लोग घड़ियां जब भी पहनते हैं ना, तो वो अपने लेवल से ऊपर की घड़ी पहनते हैं। लेवल से ऊपर की घड़ी का मतलब अपने लेवल से ऊपर की घड़ी। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, हर बार स्टोरी से ही चीजें जल्दी समझ में आती हैं। दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त जो रहता है वो करोड़पति रहता है, और एक दोस्त जो है वो मिडिल क्लास में। एक दोस्त फॉरेन में जाके अपना व्यापार करता है, जॉब करता है, और दूसरा दोस्त अपना इंडिया में ही रह के सारा काम करता है। संजोग से 6-8 महीने के बाद वो दोनों दोस्त मिलते हैं। और जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो एक रेस्टोरेंट में बैठ करके बात करते हैं, तो अचानक से जो इंडिया में जो दोस्त रहता है, फॉरेन वाले दोस्त को बोलता है, यार तेरी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। तो बोलता है, हाँ यार ये घड़ी मेरी 2 लाख रुपए की है। समझना इस बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो फॉरेन का दोस्त रहता है, वो जो इंडियन रहता है, वो कहता है कि यार तेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो दूसरा दोस्त उसको बोलता है, हाँ यार ये घड़ी 2 लाख रुपए की है, अच्छी लग रही है ना, 2 लाख रुपए की है घड़ी, अच्छी लगेगी ही लगेगी। तो दूसरा दोस्त बोलता है, भाई ये तो मेरी 5,000 की है, ये घड़ी तो 5,000 की है, ये भी वही समय बताती है, और तेरी घड़ी भी वही समय बताती है, डिफरेंस क्या। उसके दिमाग में बहुत अचंभव वाली बात आती है, बात तो सही बोल रहा है, परंतु एक जवाब देता है, बड़ा सॉलिड जवाब देता है कि मेरे भाई, तेरी घड़ी तेरा समय बता रही है, और मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। समझ में आया ये? तेरी घड़ी तेरा समय बता रही है, और मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 लाख रुपए की घड़ी उसने पहन रखी थी, वो 2 लाख रुपए का समय बता रही है। और 5,000 की तुमने जो घड़ी पहनी थी, वो तेरा समय बता रही है, वो 5,000 की बता रही है। तो जीवन में हमेशा कभी भी आप सस्ती घड़ी मत खरीद, भले खरीदना ही मत। वो आती है ना मार्केट में, 200-500 रुपए की घड़ियां आती है, कभी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बनूं, और आपने अपने समय को क्या बना दिया, लोअर साइड में। जब आप प्रीमियम चीजों को अपने साथ पहनते हैं, तो आपका समय प्रीमियम हो जाता है। समझना इस बात को, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात कह रहा हूं। आप चाहते हो ना कि मैं अपने समय को प्रीमियम बनाऊं, तो आपने घड़ी कौन सी पहनी? समय को प्रीमियम बनाना चाह रहे हो, परंतु घड़ी आपने बहुत सस्ती वाली पहनी। तो क्या आप लॉजिकली सोचो कि क्या आपका समय प्रीमियम होगा? नहीं हो सकता। वही वाला डायलॉग आ जाता है कि तेरी घड़ी तेरा समय बताती है, मेरी घड़ी मेरा समय बताती है। एक नॉर्मल होम गार्ड भी घड़ी पहनता है, वो अपने स्तर पे घड़ी पहनता है 500 रुपए की। और एक कंपनी का एमडी घड़ी पहनता है 50,000 रुपए की। तो जो कंपनी का एमडी घड़ी खरीदता है, तो वो बीएमडब्ल्यू कार में जाता है, और होम गार्ड दरवाजा खोलता है। दोनों ने घड़ियां पहन रखी है, परंतु घड़ी का समय अलग अलग है। सेम चीज होती है, जब आप किसी भी चीज को अपने जीवन में, अच्छी चीजों को धारण करते हैं, तो आपका समय बाय डिफॉल्ट प्रीमियम हो जाता है। तो आज से मैं आप लोगों को 4-5 टेक्निक बताऊंगा, करके देखना, आपके जीवन में चेंजेस आ जाएगा। पहली चीज, घड़ी कभी भी खरीदो तो अपने स्तर से थोड़ी महंगी खरीदना। अपने स्तर से महंगी मतलब, आपकी क्षमता है कि यार मैं 5,000 की घड़ी ले लेता हूँ, मेरे लिए बजट में अलाउ करती है, तो फिर आप 15,000 की घड़ी खरीदना। क्योंकि आप अपने समय को प्रीमियम बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं घड़ी 15,000 की ले सकता हूँ, मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ,
तो उस समय फिर आपको घड़ी लेनी है थोड़ी और एक्सपेंसिव। फिर आप घड़ी लीजिए 35,000 की। क्यों लीजिए? क्योंकि आप जितना डाइजेस्ट कर सकते हो उससे ज्यादा, क्योंकि आपने अगर 15,000 की घड़ी खरीदी तो वो आपके लिए बेसिक है कि ठीक है मेरे लिए 15,000 मायने नहीं रखता। परंतु अगर मैं 30,000 की खड़ी मैं वॉच लेता हूं तो मेरा समय प्रीमियम हो गया, बाय डिफॉल्ट प्रीमियम हो गया। तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके जीवन में जब आपने अपने समय को प्रीमियम बनाया तो समय आपको प्रीमियम बना देता है। मेरी बातों पे यकीन हो या ना हो, मतलब लॉजिकली समझना। आप उन लोगों को देखना जिनको आप अमीर कहते हो। अमीर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु हम जिनको अमीर कहते हैं उनकी बात कह रहा हूं। अमीर इस दुनिया में कोई इसलिए नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गरीब है। अब किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है परंतु उसके रिलेशनशिप खराब है, तो वो रिलेशनशिप से गरीब है। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है, उसके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, करोड़ों रुपए भी है, परंतु वो शारीरिक रूप से बीमार है, तो वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से गरीब हुआ। तो गरीब तो है वो, जिसको हम अमीर कहते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। वैसे बहुत बड़ा लॉजिक है ये अमीरी और गरीबी का, वो छोड़ दीजिए। प्रीमियम घड़ी आपको प्रीमियम बनाती है। और आपके समय को जब प्रीमियम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन जब आप देखेंगे कि आप जिस भी व्यक्ति को देखोगे जो अमीर है उसके हाथ में, जब भी आप घड़ी देखोगे आप देखोगे कि उसके हाथ में एक महंगी घड़ी मिलेगी ही मिलेगी। वो 1,000 2,000 5,000 की घड़ियां नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक तो वो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं कि यार मैं इतने पैसे वाला हूं, मैं सस्ती घड़ी नहीं पहन सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि उनका समय अच्छा चल रहा होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो महंगी घड़ी खरीद लेते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि घड़ी कभी भी लेना तो प्रीमियम लेना। अब दूसरी बात आती है कि सर ये तो अच्छी बात है, घड़ी प्रीमियम लेनी चाहिए। सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी फर्स्ट कॉपी वॉच जीवन में मत पहनना। फर्स्ट कॉपी वॉच जीवन में कभी मत पहनना। कई लोगों का क्या रहता है ना, मार्केट में जाते हैं, राडो की वॉच फर्स्ट कॉपी आती है। फर्स्ट कॉपी पता है, जो 50,000 रुपए की घड़ी 5,000 रुपए में मिल जाए, बिल्कुल एज अ टीज दिखती है। आप जो जानता है वो पकड़ लेगा कि ये फर्स्ट कॉपी है, और जो नहीं जानता उसको क्या लगेगा ये तो राडो की है। तो फर्स्ट कॉपी वॉच कभी जीवन में मत पहनना, भले वो 5 लाख की घड़ी आपको 20,000 में ही क्यों ना दे रहा हो। क्यों नहीं पहनना, इसका एक अभी मैं आपको लॉजिकली एक चीज समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट कॉपी वॉच जब आप पहनते हैं, मैंने जहां तक देखा है कई लोग रोलेक्स की वॉचेस फर्स्ट कॉपी वाली पहन लेते हैं, राडो की फर्स्ट कॉपी की पहन लेते हैं। राडो की जो आती है 50,000 70,000 की वॉचेस 12,000 10,000 में मिल जाती है, और लोग बड़े शौक से पहनते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट कॉपी वॉच पहना उस व्यक्ति ने, जिसने भी फर्स्ट कॉपी वॉच पहना, उसने सबसे पहले धोखा किसको दिया? खुद को या सामने वाले को? चलिए थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, पार्टिसिपेट करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। उस व्यक्ति ने धोखा सबसे पहले किसको दिया, खुद नहीं, आप को खुद को या सामने सर वाले को? खुद को खुद को खुद को। खुद को दिया सर। दिया सर, खुद को जब उस उसने धोखा। व्यक्ति ने खुद को धोखा दिया, तो आप समझिए कि क्या समय उसको धोखा नहीं देगा? 101 देगा। 101% धोखा देगा। ठीक है। जब उस व्यक्ति ने समय को धोखा दिया, पहली बात तो उसने फर्स्ट कॉपी वॉच पहनी, वो किस लिए पहनी? दूसरों को शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरे हाथ में महंगी घड़ी है, और है तो वो 5,000 की, ये 10,000 की, जो भी होगी। तो सबसे पहले उसने खुद को धोखा दिया, दूसरा उसने यूनिवर्स को धोखा दिया, तीसरा उसने समय को धोखा दिया। तो जब तीनों चीजों को उसने धोखा दे दिया, तो उस व्यक्ति के लाइफ में उसको धोखे मिलते ही हैं, चीट मिलता ही है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब मैं तो रिस्ट वॉच की पेड क्लासेस भी करवाता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये घड़ी फर्स्ट कॉपी है या ओरिजिनल है, तो वो कहते हैं कि सर ये फर्स्ट कॉपी है। उनसे मैं एक ही चीज पूछता हूँ कि कितनी बार धोखा खाए हो? कहते सर पता नहीं, परंतु बहुत बार खाए हैं, गिनती नहीं है। क्योंकि आप
ने समय को धोखा दिया तो समय आपको धोखा देगा ही देगा। तो कभी भी जीवन में ना फर्स्ट कॉपी वॉच मत पहनना। और जिनके पास होगी, आप बोलोगे सर हमारे पास तो दो दो पड़ी है, तो दे देना किसी को। किसी को 10 20 50 रुपए में बेच देना। फिर मत देखना कि ये तो 10,000 रुपए की, मैंने तो 4 बार पहनी है। अब इसका एक और लॉजिक समझ लो, एक और लॉजिक समझ लो। अगर मान लीजिए आप एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं और एक रियल गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, उस दोनों में कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा आता है? रियल वाली में या फेक वाली में, आर्टिफिशियल में? रियल रियल में सर। रियल वाले में वाली अंदर से में कॉन्फिडेंस आता है ना, रियल रियल वाले में आप एकदम रियल वाली में रियल रियल रियल। रियल वाला ठीक है, अब इसको लॉजिकली थोड़ा समझना, लॉजिकली समझना। रियल वाले में कॉन्फिडेंस आता है तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप हो जाता है। एग्जाम्पल तौर पे एक ये चीज कहता हूँ, मान लीजिए आपने, एक महिला है उसने बहुत खूबसूरत सा हार पहना, और वो हार जो है डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल उसने पहना है, और वो आर्टिफिशियल गोल्ड का दिख रहा है। तो जब वो पार्टी में कहीं जाएगी ना, और मान लो किसी किसी महिला ने उसको बुला, अरे बड़ी अच्छी लग रही है तेरा बड़ा मंगलसूत्र, या ये हार तेरा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो ना एक पल के लिए पीछे हो जाए। वो कैसे, ऐसे वो हाथ लगाएगी तो पीछे हो जाएगी, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेरे हस्बैंड ने ला के दिया। वो पीछे हो जाएगी क्योंकि वो फेक है। अगर पलटी करके देख लेंगे तो पता चल रही है ये तो बेवकूफ बना रही है। तो वो एक पल के लिए हल्का सा पीछे हो जाते हैं। अब उसी जगह में अगर रियल गोल्ड का होगा तो क्या ऐसे दिखाएंगे, देख देख, निकालेंगे तो नहीं, परंतु उसके हाथ में दिखाएंगे, ये देखो मेरे हस्बैंड ने लाके दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, ऐसा ऐसा होता है। मतलब रियल वाली में कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि हाँ ये तो मेरे हस्बैंड ने बनवाया, 5 तोले का। और फेक वाली में आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये 5 तूने वो दिखा तो जरा हाथ में, तो आप क्या बोलोगे, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ तो कॉन्फिडेंस अपने आप वहीं पे ध्वस्त हो जाता है। और चेहरे के एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि ये रियल है या फेक है। देखिए ये मैंने छोटे से आपको एक ज्वेलरी का पार्ट बताया। तो जब आप किसी चीज को फेक वाली पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। और जब आप रियलिटी में, भले आप 10 ग्राम, क्या बोलते हैं, आप 2 तोले का पहनिए, 20 ग्राम का पहनिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा। तो कभी मैं इसको इसके साथ इसलिए कनेक्ट किया ताकि आपके कॉन्शियस लेवल पे ये चीजें समझ में आए कि घड़ी जो है, मतलब फर्स्ट कॉपी वॉच कभी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें हैं। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात, सबसे बड़े मुद्दे की बात ये होती है कि दो चीज बताई, तीसरी चीजें बता रहा हूं। आप लोगों के घर में अगर घड़ियां 5 मिनट आप फॉरवर्ड करके रखते हो, अभी सबको अनम्यूट करूंगा, आप बताना रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप लोगों के घर में वॉल क्लॉक हो, चाहे रस्ट वॉच हो, अगर आप वॉल क्लॉक को 5 मिनट आगे करके चलते हो, या समय से 5 मिनट 10 मिनट आगे करके चलते हो, तो जीवन में कभी भी आपका काम नहीं बनेगा, और लास्ट मोमेंट में आपका काम खराब हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी घड़ियां जो हैं, वो क्या इस पॉइंट को रिलेट कर पाए? फिर से समझ लो, जिन लोगों की घड़ी भी वॉल क्लॉक या रस्ट वॉच 5 मिनट आगे होगी, 10 मिनट आगे होगी, ऐसे लोगों का जो काम है वो लास्ट मोमेंट में खराब हो जाएगा। उनका काम होते होते अटक जाएगा। क्यों होगा ऐसा, पहले रिलेट कर पाए और नहीं कर पाए ये बताओ, फिर क्यों होगा इसका कारण बताता हूँ। है किसी कोई है हमारे पास यहाँ पर जो अपनी घड़ियों को 5 मिनट 10 मिनट आगे करके रखता है, और आपने उसको रिलेट हाँ कर पाया हो? हाँ सर, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और कोई? हमारी सर मेरा भी पहले 15 मिनट नहीं आगे रखते रखी सर, थी। नहीं, हमारी भी जो अब वाली मैं बात आगे है। रखते हैं, जो टाइम पर रखते हैं उनकी बात नहीं किया, जो आगे रखते हैं। पहले मैंने आगे रखी थी, 15 मिनट आगे थी मैंने खड़ी। लेकिन फिर मैंने जब आपके प्रोग्राम सुने ना तो मैंने वो टाइम पे कर दी। ओके, जो पहले रखते थे तो क्या होता था?
वो आपकी बात सही है, कभी हम टाइम पे कुछ काम हमारा बिगड़ ही जाता था एंड मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट में काम बिगड़ ही जाएगा। चलो, और कोई कर पाया रिलेट? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ सर, बिल्कुल कर पाए। हाँ जी सर। हाँ सर। देखो, मैं ना सबको अनम्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये साइंस है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा मैं कि सर हाँ जी सर। लेकिन बच्चे बच्चे स्कूल जाते थे ना तो उड़ते नहीं करके आगे रखते थे। अरे वो ठीक अलग है, वो एक अलग मैटर है, बट जीवन में वो प्रॉब्लम झेल रहे हो नहीं झेल रहे हो ये बताओ, यस या नो बस। हाँ सर। यस यस। यस। सर बच्चों का पति लेकिन का यस सर, झेल रहे हैं। यस सर। मेरी घड़ी सर 7 मिनट आगे है। अभी 2 ढाई साल से मेरे जीवन में खूब उठापटक हुई है। सर आधा अभी या 1 मिनट अगर वो आगे चलता है, पीछे वो होते। चलता है, वो चलता है आधा एक मिनट। देखो, मैंने ना आप लोगों को इसलिए अनम्यूट किया ताकि जितने भी लोग बैठे हैं ना, या ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, तो उनको थोड़ा समझ में आए कि ये फालतू में बात नहीं कर रहे, मैं हवे में बात नहीं कर रहा कि मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ और आप मेरी बातों को सच मान लो। जिसको हम कहते हैं ना प्रैक्टिकल, वो हम कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, यस या नो कर पा रहे हैं, तभी तो आप लोग यस बोल रहे हो। अब सबसे बोलने लगूंगा तो फिर जवाब ही मिलते रहेगा यस यस का। कारण बताता हूँ इसका क्यों ऐसा होता है। अभी जैसे एक मैडम ने बताया कि बच्चे सुबह स्कूल के लिए जल्दी, अरे बच्चों का एक अलग पार्ट है, बच्चों का एक अलग पार्ट है। क्या होता है, अब ये भी होता है ना कि 5 मिनट हम पहले निकल जाएंगे तो हम पहले पहुंच जाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंचने वाले। आप हमेशा लेट होगे। जी, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, आपका काम हमेशा समय पे खराब होगा, लास्ट मोमेंट में खराब होगा। और दूसरा, जितने लोगों की घड़ियां 5 मिनट 10 मिनट आगे होती है, ये लोग कभी भी टाइम पे उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पॉइंट भी आप लोग रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए? जितने भी लोग, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, अगर उनकी घड़ियां 5 मिनट 10 मिनट आगे है, तो ये लोग कभी भी इनका टाइम, मतलब कभी भी टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो ट्रैफिक मिल जाएगा, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। कर पाए या नहीं कर पाए रिलेट? अनम्यूट करिए। यस सर। सर मेरे स्कूल में घड़ी काम यस नहीं सर। होता है 10 मिनट। कितना भी आप, कितना भी कोशिश कर लोगे ना कि मैं समय पे पहुंच जाऊं, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाओगे फिर। आप नहीं होता है सर ऐसा। नहीं ही पहुंच पाओगे, या तो आपको ट्रैफिक मिल जाएगा बीच में, या गाड़ी खराब हो जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको यूनिवर्स लाके खड़ी कर देगी। आप बोलोगे यार मैं तो घर से 10 मिनट पहले निकला, फिर भी मैं लेट क्यों पहुंचा। मैं तो 10 मिनट घर से पहले निकला, फिर भी मैं लेट क्यों पहुंचा, क्योंकि आपने अपने समय को आगे करके रखा है। यूनिवर्स बोलेगी अच्छा तुम समय को आगे करे, मैं तुम्हें पीछे कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे दो चीजें आपको कनेक्ट करनी है। अब इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक यह है कि किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि ठीक है भाई, तुम 2 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक, तो यूनिवर्सल टाइम क्या हुआ? 2 बजे। ठीक है, समझना है इस बात को। यूनिवर्सल टाइम क्या हुआ? 2 बजे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि तुम मेरे पास आना, 2 बजे आना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो यूनिवर्सल टाइम दोनों का क्या फिक्स्ड हुआ? 2 बजे। और जब आप अपने घर से निकलते हो और उस व्यक्ति के ऑफिस में पहुंचते हो, तो आपकी घड़ी में 2:05 हो रहा होता है, और सामने वाले व्यक्ति की घड़ी में क्या बज रहा होता है? एग्जैक्ट 2। तो क्या दोनों का टाइम मैच किया? नहीं किया। तो जैसे ही आप उसके ऑफिस में जाओगे, पता चलेगा वो आज व्यक्ति आज आया ही नहीं है। वो बोल देगा अरे यार क्या बताऊं, आज तो बैंक में मतलब पैसे में दिक्कत आ गई, तुम कल आके ले लेना। फिर जब वो बोलेगा एक काम करना, तुम कल आके 4 बजे ले जाना, फिर आप दूसरे दिन उसके पास 4 बजे जाओगे, तो यूनिवर्सल टाइम मैच होगा क्या उस समय भी? नहीं होगा। आपकी घड़ी में 4:05 हो रहा होगा और उसकी घड़ी में एग्जैक्ट 4 बज रहा होगा। तो टाइम मैच नहीं हुआ, तो वो बोलेगा अरे यार पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, एक काम करना, 1 हफ्ते के बाद आ जाना। आप बोलोगे यार ये हमेशा काम मेरे घुमा देता है, क्यों घुमा रहा है?
क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको यूनिवर्सल टाइम दिया और उस यूनिवर्सल टाइम में आप नहीं पहुंच पाए, तो यूनिवर्स आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आपने अपने समय को आगे कर दिया, तो आप एक स्टेप आगे चले गए। जब ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि कोई गरीब है आपके घर में आके भिक्षा मांग रहा है, और भिक्षा मांग रहा है, उसके बाद आप कहीं थोड़ा सा बिजी हैं, उसका टाइम नहीं आया, जैसे ही उसका टाइम आया वो आगे चला गया और उसके बदले में कोई दूसरा भिक्षा भिक्षा मांगने आ गया, तो पहले वाला तो चला गया, आप दूसरे वाले को दे देते हो कि अरे भाई निकाल तो दिए, वापस क्यों ना लेके जाएंगे, चल ले भैया तू भी ले ले, उसको डबल मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ में संजोग कि एक मांग रहा है, जब तक हम आ रहे तब तक वो चला गया, उसके पीछे दूसरा आ जाता है, तो उसको डबल मिल जाता है। तो सेम चीज है, जब आपका टाइम यूनिवर्स के साथ मैच करेगा, यूनिवर्सल टाइम जब आपके साथ मैच होगा, तो आपके सारे काम समय पे होंगे, सारी चीजें समय पे होंगी, सारी चीजों में व्यवस्थाएं बनेंगी, क्योंकि आप किसके साथ अलाइन हो गए, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए। हर व्यक्ति के जीने का मतलब जन्म लेने का टाइम भी डिसाइड है, और मतलब मरने का भी टाइम डिसाइड है। अगर किसी व्यक्ति का टाइम डिसाइड है कि वो इतने बजे मरेगा, तो उसकी घड़ी में 5 मिनट आगे ही हो जाएगा, पर मरेगा तो वो उसी समय में ही। ठीक है, तो कभी भी घड़ी को आगे नहीं रखना, अगर आप रखते हो तो आप देख लो, करेक्ट टाइम पे करो, क्या दिक्कत है। और जब आप टाइम पे करते हो तो आप देखोगे कि आपके सारे काम समय पे ही होने लगेंगे, सारे काम होने लगेंगे। ये मैंने पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था, अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियरिटी से बता रहा हूँ। तो ये घड़ी के कॉन्सेप्ट होते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, अगर आपके घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, चाहे वो कोई भी घड़ी हो, वॉल क्लॉक हो, रस्ट वॉच हो, छोटे बच्चों की वॉच हो, 25 रुपए 50 रुपए वाली जो आती है ना, कोई भी वॉच अगर घर में बंद पड़ी है, तो आपके जीवन में 3 समस्याएं होंगी। पहला, सेविंग का लॉस होगा, या फिर पैसों का ब्लॉक हो जाना। अगर आपके घर में, रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो मुझे बताना, घर में घड़ियां अगर बंद पड़ी हैं, तो आप अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे दिए, तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपको गोल गोल घुमाते रहेगा, आज ले लेना, कल ले लेना, 2 दिन के बाद ले लेना। आपके पैसों का ब्लॉकेज हो जाता है, पैसे आना रुक जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ मतलब प्रमोशन नहीं होगा। अगर मान लो जॉब कर रहे हैं, पड़ोसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरे फलाने का हो गया, मेरे दिमागे का हो गया, मैं इतना अच्छा काम करता हूं परंतु मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपने समय को बंद कर दिया, समय को रोक दिया, तो समय वहीं पे स्थिर हो गया। आपका समय स्थिर हो गया, यूनिवर्स का समय तो चल रहा है, यूनिवर्स का समय नहीं रुक रहा है, परंतु आपने अपने समय को बंद कर दिया। तो जब आपने अपने समय को बंद कर दिया, तो यूनिवर्स कहती कि तेरी जिंदगी को मैं थाम दूंगी, अब तू यहीं पर है, आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के घर में घड़ियां, चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे रस्ट वॉच हो, चाहे कोई भी घड़ी हो, टेबल क्लॉक ही क्यों ना हो, अगर घड़ी बंद पड़ी है, तो पहला, आपका पैसों का ब्लॉकेज होता है। दूसरा, आपके घर में किसी न किसी मेंबर्स को हेल्थ इश्यूज रहेगा, और वो पैसा आपका बीमारियों में जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे भले ठीक रहते हैं 6 महीने तक, उसके बाद फिर ये बीमार हो जाते हैं, और फिर दवाइयों में ट्रीटमेंट करते हैं, फिर 20-30 हज़ार रुपये खर्चा होता है, फिर व्यक्ति 6 महीने के बाद फिर बीमार हो जाता है। दो प्रॉब्लम्स आती है, पैसों का ब्लॉकेज आना, पैसों का रुक जाना, और दूसरा, पैसे जो है वो अननेसेसरी फालतू के कामों में, फालतू की चीजों में खर्च होना, बीमारियों में खर्च होना। क्यों खर्च होना? क्योंकि आपने अपने समय को रोक दिया। तो जब आप अपने समय को रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो इन चीजों में घुस आपको लेकर चला जाता है। अच्छा, ये कितने लोग मैच कर पाए जिनके घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं? पता ही होगा सभी को। सर अगर 4 सर घड़ी मेरे अगर 2 मेरे पास सब रिस्ट वॉचेस है, सब बंद है सर, एंड आई एम रिलेटिंग टू व्हाट यू आर सेइंग।
आप इसको रिलेट कर पाए? जी जी सर, हमने रिलेट किया तो यस, आई हैड लॉट ऑफ लॉसेस और मेरा सेविंग्स नहीं होता है सर। हाँ, वो होगा भी नहीं घड़ी, क्योंकि चलिए और बताइए, और फिर बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। हाँ सर, मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक दो मेरी फादर की भी रिस्ट वॉचेज थी जो मैंने अपने पास रखी। ये आपके कहने से मतलब मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं मेरे साथ भी। बोलिए। ठीक है, और और सर यस मैंने सर। भी सर मेरे घर में भी मैंने मेरे भी relate हस्बैंड किया, की मेरी थी दो और मेरी घड़ी बंद बेटी गई। की, सबकी घड़ियां मेरे रखी साथ हुई भी ऐसा ही सब कुछ सेविंग हो भी रहा नहीं है हो रही है ऐसा। और एक जो मिनट एक पैसे मिनट हैं एक वो मिनट एक मिनट, सर, तीनों लोग मेरी एक भी साथ, घड़ी एक बंद करी है। एक मिनट, तीनों लोग एक साथ बोल दिए, एक एक करके बोलिए। साधना जी बोलिए, अनम्यूट करके। एक दो लाइन में बोल के बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। साधना श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करके बोलिए ना, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। चलो, और कौन बोलना चाह रहा है? सर मैं बोलूं सर? सर मैं बोल रही हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए। सर मेरे गाड़ी पे, सॉरी, मेरे घर पे जो वॉच है बंद है, लेकिन सामने वाला जो पैसा लिया है वो दे नहीं रहा है सर, काफी टाइम से। तो आजकल आजकल कर रहा है सर। वो आप रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, बस ये बताइए। वो हाँ, क्या रिलेट किया वो सर, सर रिलेट किया मैं सर, भी बराबर है मैं सर। उसका हाँ मतलब सर, रिलेट नहीं हो रही है। सर सर जो बंद यस पड़ी सर। हुई घड़ियां हैं तो मेरी भी उसको एक घड़ियों घड़ी को बंद क्या है करें, सर। दे दें किसी को? अभी बता दूंगा क्या करना है। ओके ठीक है, ओके। सभी लोग, मुझे लगता है यस। जितने लोगों हेलो। के घर में घड़ियां बंद पड़ी है रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस अब सर। क्या होगा? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा मालूम है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो, जिनको अधूरा ज्ञान होगा ना, वो क्या बोलेंगे मालूम है? ये फालतू की बात कर रहे हैं। फालतू की बात इसलिए करें, 70% लोगों के घर में घड़ियां बंद ही होती है। ठीक है, तो 70% लोगों के घर में घड़ियां बंद होती है, तो 70% लोगों के घर में वो तबाही भी मची होती है। और 30% के घर में घड़ियां बंद नहीं होती है, तो उनके घर में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये साइंस है। लॉजिकली समझो, लॉजिकली लॉजिकली ये समझो कि अगर घड़ी बंद हो गई, जिस घड़ी को आप अपने रिस्ट पे पहनते थे, जिस घड़ी को आप अपने रिस्ट पे पहनते थे, महीने 2 महीने 4 महीने, उसके बाद रिस्ट में आपने घड़ी पहनी, ये घड़ी आपके 72,000 नाड़ियों के साथ कनेक्ट हो गई। हमारे शरीर में सूक्ष्म नाड़ियां होती है, जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इसके बाद 72,000 नाड़ियां जो होती हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और वो सूक्ष्म शरीर में जब आप घड़ी पहनते हो, तो वो प्रवाह होना चालू हो जाता है, उसका सर्कुलेशन चालू होता है। जब रिस्ट से आप घड़ी निकाल देते हो और वो बंद हो जाती है, और आपके 72,000 नाड़ियों में फिर वो ब्लॉकेज आना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, कितना भी मंदिर में आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, अनुष्ठान कर लो, ये एक छोटी सी चीज जो है वो आपको प्रॉब्लम में खड़ी कर देती है। हटा के देखो, घड़ियों को एक बार हटा के तो देखो, उसके बाद विद इन 48 आवर्स में आपके जीवन में जो ब्लॉकेज है ना, वो खुलने लगेगा। कैसे खुलता है वो भी समझ लो। क्या होता है, जैसे मान लीजिए, अब बात आती है कि सर घड़ियों का करे क्या। तो घड़ियों का आप सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी कबाड़ी वाले को, ये मैं हर बार बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, किसी कबाड़ी वाले को या वो भंगार वाले को, या कहते हैं ना जो पुराना सामान खरीदने आता है, उसको आप बेच दो। अब बोलेंगे सर मेरी घड़ी तो 50,000 की है, मैं कैसे बेच दूं? या तो उसमें सेल डाल के चालू करके रखो, अगर वो चालू कंडीशन में हो जा रही है तो, या फिर बेच दो। यहाँ पे एक और लॉजिक आएगा कि क्या वो भंगार वाले का नुकसान नहीं करेगी? तो उसका व्यापार है, जो कबाड़ी का सामान खरीदता है, जो पुराने सामान खरीदता है, वो उसका व्यापार है। चाहे तो वो उस घड़ी को रखे, चाहे तो वो उस घड़ी को आगे बेच दे। अब वो, ये भी बात आती है कि सर वो तो खरीदेगा नहीं, सीधा घड़ी खरीदेगा नहीं, तो आपके घर में बहुत सारी रद्दी पेपर होंगे,
तो रद्दी पेपर के अंदर में डाल दो, वो किलो के भाव में बिक जाएगी, 20 रुपए 50 रुपए जो भी मिले। या फिर बहुत सारे कार्टून इकट्ठा करो, या घर में बहुत सारे डिब्बे होंगे प्लास्टिक के, उसमें डाल दो और उसको बेच दो। सिंपल सा है। नुकसान नहीं होगा ना उसका ना आपका, कारण क्योंकि वो उसका व्यापार है, वो व्यापार कर रहा है, तो उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप जानबूझकर किसी को देते हो, नहीं फ्री में नहीं देना, मेड वेड को नहीं देना, मैं कबाड़ी वाले को बेचने बोल रहा हूँ, तो कोई लिख रहा है मेड को दे दे क्या। एक तो वैसी मेड के जीवन में हाहाकार मचा है, और आप उसके जीवन में और मचा दोगे। क्यों किसी को देना, आप बेच दो, कबाड़ी वाले को दे दो, सबसे अच्छा तरीका है। नहीं है ऑप्शन, आपके यहाँ पे कोई कबाड़ी वाला नहीं आता है कुछ, तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि उसको आप जल प्रवाह कर दें, डस्टबिन में तोड़ के मत फेंकना, और किसी को वॉच देना नहीं। कारण बताता हूं, अगर आप, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, अगर आप नौकरी करते हो तो 8 घंटे जॉब करते हो, तो उसका पेमेंट मिलता है आपको, सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो अपने व्यापार में वो 10 बजे व्यापार खोलने जाता है और रात को 10 बजे वो घर आता है, तो जब वह व्यक्ति अपने व्यापार में समय देता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। जब आप ऑफिस में जॉब करते हो 8 घंटे, तो 8 घंटे जब जॉब करते हो, 30 दिन आप 8 घंटे जॉब करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलती है, सैलरी। तो टाइम इज मनी। और आप अगर मनी को डोनेट कर दोगे, तो आपने अपने समय को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो आपने अपने पैसे को डोनेट कर दिया। तो कभी भूल के भी घड़ी को दान में मत देना, मतलब डोनेट मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि ये घड़ी तो खराब हो गई है, तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं, तो आपने अपने समय को क्या कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो आपने अपने पैसे को कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में। तो कभी घड़ी को दो चीजें नहीं करनी है, क्या, तोड़ कर नहीं फेंकना है, और दूसरा, आपको घड़ी डोनेट नहीं करना है कि चलो मेड को दे देती हूँ उसका भला हो जाएगा। आपने दान कर दिया तो आप गरीब हो जाओगे, मेड अमीर हो जाएगा, ऐसा समझ लेना। अपने समय को आपने दान कर दिया, तो जीवन में जो उपलब्धि चाहिए वो मिलेगी नहीं। ये सारी चीजें ना पूरा डिटेल में हम लोग क्या है, रिस्ट वॉच की क्लास में समझते हैं। ये तो मैं अभी नॉर्मली आप लोगों को इतनी चीजें बता रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो आप लोग अच्छा कर लो, क्योंकि फ्री में बहुत कुछ, क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए बहुत कुछ बताना नहीं हो पाता। तो जितना हो सकता है मैं उतना आपको गाइड कर रहा हूँ। डोनेट कभी नहीं करना। और फर्स्ट ऑप्शन है, किसी को बेच दो, 1 रुपए भी मिल गया ना, तो यहाँ पे पैसा रुपए मायने, यहाँ पे अमाउंट मायने नहीं रखता। यहाँ पे क्या मायने रखता है कि उसके बदले में आपको पैसे मिले, चाहे 1 रुपए मिले, चाहे 10 रुपए मिले, चाहे 100 रुपए मिले, चाहे कुछ भी मिले, उसके बदले में आपको पैसा मिला। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट नहीं है कि यहाँ 10 रुपए 20 रुपए जो भी, ये मायने नहीं रखता। उसके बदले में आपको पैसा मिला, मतलब आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली। तो कभी मत दान करना, और तोड़ के तो कभी भूल के मत वो करना। और दूसरा, नहीं है ऑप्शन, तो फिर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब आगे से मत करना। जैसे किसी ने बोला कि डस्टबिन में फेंक दिए, किसी को दे दिए, तो वो भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अज्ञानता में जो चीजें हो गई सो हो गई। जानबूझकर कुछ नहीं करता, कोई व्यक्ति जानबूझकर गरम तवे में हाथ नहीं लगाएगा, है ना। अगर तवा बहुत गर्म है, रोटी का तवा अगर गर्म है, तो जानबूझकर कोई हाथ नहीं लगाता। अनजाने में छुआ जा सकता है, परंतु जानबूझकर नहीं। तो जब अनजाने में जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। हाँ, घड़ी को जहां मर्जी वहां बेच दो, शॉप वाले को बेच दो, शॉप वाले से आप उसको एक्सचेंज करवा लो, उसके बदले में वो आपको दूसरी घड़ियां दे दे, उससे मतलब नहीं है। आपको घड़ी का एक्सचेंज करना है, बस इतना याद रखना। एक लाइन में शब्द खत्म, घड़ी को मुझे किसी भी लेवल में एक्सचेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अब ये तो 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, 1 मिनट रुक जाइए, जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट बात बात करते हैं, क्योंकि ये
रिस्ट वॉच की क्लास में इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियरिटी में समझाता हूँ। अभी आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा जितना आपके कॉन्शियस लेवल पे समझ में आए, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा बोल दूंगा ना तो कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अरे बोले ये फालतू की बात कर रहे हैं। परंतु इतना ही समझ लो, उसके बाद डिटेल में बाद में जाना। कहते ना, शॉर्ट में समझ लो, जब शॉर्ट में समझ में आ जाएगा तो फिर पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम जब अपनी आंखें खोलें तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आए जो अशुभ है, या ऐसा व्यक्ति हमारी आंखों के सामने आए जो जो मेरे लिए दिन की शुरुआत, जब हम अपनी आंखें खोलें और ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, या ऐसी चीजों को हम देखें जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। सनराइज तो आके बिस्तर में थोड़ी ना दिख जाएगा। सनराइज लिख रहे हो आप लोग, किसने लिखा सनराइज? अब आप कमरे में बैठे हो तो थोड़ी ना सनराइज को देखने चले जाओगे। कहने का मतलब क्या है, जब आप सुबह आंख खोलो तो जनरली कई लोग क्या करते हैं, आंख खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अपना मोबाइल। ठीक, मान लीजिए नींद खुल गई, अब आपको 6 बजे उठना है और अचानक से नींद खुल गई, उस समय 5:30 बज रहा है, तो अब क्या बोल रहे, अरे अभी तो आधा घंटा है, ऐसे मोबाइल देके फिर पलट के रख के सो गए। ये पहला। दूसरा दूसरा हम क्या देखते हैं, हमारे घर की वॉल क्लॉक। हमारे घर में जो वॉल क्लॉक लगी है, हमने अब सेम चीज है, अचानक से नींद टूट गई, हमने देखा अभी 6 बजे उठना है, यार अभी तो 5:30 ही हो रहे, चलो आधा घंटा और सो लेते, फिर आप उसको सो गए। फिर जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो आप, पहले घड़ी देखते हो, उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को देखते हो, वो सेकेंडरी है। पहले घड़ी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हाथ देखते हैं उसके बाद हम घड़ी देखते हैं। अब रात को 4 बजे नींद खुल गई तो पहले हाथ थोड़ी ना देखोगे, पहले टाइम देखोगे ना कि क्या टाइम हो रहा है, फिर हाथ देखोगे। लॉजिकली समझना, किसने लिखा हाथ देखते हैं, तो मैं उनको वही बता रहा हूँ कि रात को अगर 4 बजे 4:30 बजे नींद खुल गई तो पहले हाथ देखोगे, हाँ अब तो सुबह हो गई, फिर अरे अभी तो 3 बज रहा, फिर सो जाओगे। ऐसा नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय, समय देखते हैं। अब ये समय जो आपके घर में वॉल क्लॉक लगी है, अगर वो वॉल क्लॉक अच्छी है, साइंटिफिक है, तो आप मान के चलो आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर वो साइंटिफिक नहीं है, वो खराब है, गड़बड़ है, तो आपका जो दिन है वो खराब जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो सबसे पहले आपने दिन की जो शुरुआत है वो किससे चालू करे, राहु से। मोबाइल जो है वो राहु है, ठीक है, तो आपने दिन की शुरुआत राहु से ही करी तो आपका पूरा दिन राहु के जैसा जाएगा। लॉजिक समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। आपने दिन की शुरुआत किससे चालू करी, राहु से। उसके बाद फिर आप हाथ देखते हो, फिर भगवान को प्रणाम करते हो, फिर आप उसके बाद जो भी काम करना है वो करते हो। तो आपने दिन की शुरुआत किससे स्टार्ट करी, राहु से, तो राहु जी आपके घर पे आपकी खोपड़ी में आके समा गए। फिर आप कहते हो ना, अरे यार क्या बताएं, जीवन इतना खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। फिर अगेन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलें, मान लीजिए कोई ऐसा आपका व्यक्ति है जिसको आप बोलते हो कि यार इसका चेहरा मुझे सुबह सुबह नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसका चेहरा मुझे दिख जाता है तो मेरा दिन खराब हो जाता है, और संजोग से वो दिख जाता है, तो आप क्या सोचते हो, आज तो पूरा दिन खराब हो जाए। ऐसा बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है। परंतु आपने तो पहले ही खराब कर लिया, घर से निकलने से पहले ही। आप जब घर से निकलते हो तब भी आप टाइम देखते हो। तो हम क्या कहते हैं कि घर से जब हम निकले तो हम क्या निकले, हमारा जब हम घर से निकले तो अच्छे मूड से निकले ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। आपने वॉल क्लॉक देखी, अगर वो वॉल क्लॉक साइंटिफिक नहीं है तो आप घर से जब बाहर निकल रहे हो तो आपका दिन खराब होगा। फिर जनरली हम मोबाइल में देखते हैं, तो घर से बाहर निकलने के समय भी आपने किसको देख लिया, राहु को, आपका काम वैसे ही खराब होगा। इंपॉर्टेंट काम में आप जा रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ इंपॉर्टेंट डील करनी है, करोड़ों रुपए की डील करनी है, उसने आपको बुलाया, भाई तुम 3 बजे आ जाना,
आप देख रहे हो मोबाइल में, हाँ भाई अब तो 2:30 बज रहा है, आधे घंटे में पहुंचना है। आपने राहु को देख के उसके पास पहुंचोगे तो यकीनन आपका काम जीवन में नहीं बनेगा। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो किसको देख के जा रहे हो? जब हम कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि भगवान थोड़ा देख लेना, व्यवस्था बना देना। आपने समय देखा राहु को, तो जब आप राहु को देखोगे तो काम खराब कर देगा। समझ में आ रहा है लॉजिकली कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आपने दिन की शुरुआत किससे करी? मोबाइल में देख रहे हो तो राहु से। और घड़ी अगर आपकी वॉल क्लॉक अगर साइंटिफिक नहीं है तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद आप बोल कहते हो यार क्या बताएं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना भगवान को फूल पत्ती माला चढ़ा रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, मैंने 4-4 5-5 लोग स्टोन पहन रखा है, उसके बाद भी वो प्लेनेट मेरे फेवर में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव करी। फिर उसके बाद जब आप घर आते हो, तो जब घर से आते हो, घर में आते हो, घर में आने के बाद अपना काम करते हो, और जब रात में सोते हो तो भी टाइम देख के सोते हो। ऐसा नहीं है कि घर में 9 बजे आ गए तो खाना खाए और तुरंत सो गए। एक टाइम होता है कि इतने बजे हमें सोना है। जब टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या लगता है, नहीं नहीं अब सोना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। फिर फाइनली क्या होता है कि अगर हमें 10-11 बजे सोना है तो डिसाइडेड रहता है कि नहीं अब 11 बज गया, अब मोबाइल में समय देखे और सो गए। फिर आप किसको देख के सो रहे हो? राहु को देख के सो रहे हो, राहु को देख के उठ रहे हो। या वॉल क्लॉक आपकी साइंटिफिक नहीं है तो आप उस वॉल क्लॉक को देख, नेगेटिव चीज को देख के सो रहे हो, नेगेटिव चीज को देख के उठ रहे हो, नेगेटिव चीज को देख करके आप अपने काम को कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है पॉजिटिविटी मिलेगी? छोटा सा लॉजिक समझ लेना। आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिविटी मिलेगी? जीवन में नहीं मिलने वाली, जीवन में नहीं मिलने वाली। ये लॉजिक जो समझ गया ना उसने अपने समय को अपने साथ बांध लिया। तो ये एक साइंस है, रिस्ट वॉच का जो एक साइंस है, ये साइंस को समझना पड़ता है। होता क्या है, बहुत सारे लोग जब हम वॉचेस का एनालिसिस करते हैं, मैं देखता हूँ अभी 2-4 लोगों के वॉचेस का एनालिसिस कर दूंगा। जब वॉचेस का एनालिसिस करते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये अपना व्यापार चला रहे हैं, ये फालतू की बात कर रहे हैं। जब आप इस साइंस को पूरा समझ लोगे, देखो अधूरी चीजें गड़बड़ करती है, जब आप पूरा A to Z समझ लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट है। और यकीनन मैंने अभी तक जितने लोगों को रस्ट वॉच की क्लासेस करवाई है, परमात्मा की कृपा से उन लोगों ने जो फीस पे करी है ना, 20 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में, पूरी क्लास के खत्म होते होते तक उन्होंने उन चीजों को उतने दिन में फॉलो करते चले गए, क्योंकि साइंटिफिक समझाते गया ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वो लोग फॉलो करते गए करते गए करते गए और वो कहते सर मेरे पास 5 दिन में 5 लाख आ गए, 5 दिन में मेरा ये पैसा ब्लॉक था फलानी जगह से मेरे पास आ गया, यहाँ से ये आ गया, वहां से वो आ गया। इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते। क्यों? मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, आपके घर में अगर घड़ियां बंद पड़ी है, निकाल दो, 48 आवर्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। विद इन 48 आवर्स, ज्यादा समय नहीं बोलता, 48 आवर्स में रिजल्ट मिल जाएगा। आपको दिखेगा कि यार ये चीज मेरी ब्लॉकेज में थी, ये तो खुल गई। और ये कैसे हुआ? ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई मंत्र जप, और ये खुल कैसे गया? खुल इसलिए गया क्योंकि समय को आपने, जो डेड एनर्जी थी, जो डेड समय था, जो बंद बंद समय था, उसको आपने ओपन कर दिया, खोल दिया। आपने उसको घर से रिलीज एंड लेट गो कर दिया, आपका समय खुल गया, आपका भाग्य अपने आप उदय हो गया। भाग्य वहीं से तो ब्लॉक होता है। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस है। छोटी छोटी चीजों में बताते जाऊंगा तो यूट्यूब में वीडियो जाती है ना, तो बहुत सारे लोग ऊट पटांग के कमेंट करते हैं, आप ही ये क्या बोलते हैं, वॉच एनालिसिस कर रहे हैं, कल ये मोबाइल एनालिसिस करेंगे, कल ये गाड़ी एनालिसिस करेंगे, फिर ट्रेन एनालिसिस चालू हो जाएगा, फिर कपड़ा एनालिसिस चालू हो जाएगा। ऐसे मूर्ख लोग बहुत सारे कमेंट पास करते हैं। तो अधूरा ज्ञान जो होता है वो अधूरा ही होता है। इसीलिए जब आप उन चीजों को पूरा क्लियरिटी से समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीजें सही है। मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे रिस्ट वॉच वाला, कोई भी एक आधे हैंड रेस किए हैं, हाँ बताइए, अनम्यूट कर लीजिए और बताइए, अनम्यूट करिए। लगा क्या समझ में आया, क्या मजा आया? इतने दिन तक हम लोग जो घर में बंद घड़ी रख के इतना गड्ढे में गिर गया, तो सर जी की फ्री क्लास में तो समझ आया ही। और
पेड क्लास में जब ज्वाइन हुआ तब से इतनी अच्छी से सर ने समझा। आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाओ, फिर समझ जाओगे ये कैसी साइंस है। ठीक है, एक बार क्लास करने के बाद आपको हर किसी की घड़ी की तरफ नजर जाएगी। ये ये लोग, ये आदमी कैसे है, घड़ी से पता चल जाएगा। हम लोगों का भी ऐसे ही होता है, रास्ते पे जाता है किसी के घड़ी पे नजर जाते हैं, ये आदमी कैसा है, इसके जिंदगी में क्या चल रहा है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। अभी तो मैं जस्ट खत्म हुआ है हमारे मैं ना, क्लास। हाँ, मैं ये कहने के लिए, मतलब ठीक है, आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनम्यूट इसलिए नहीं किया कि कोई बोले कि आप क्लास कर लो, अच्छा है, इसलिए नहीं किया। वो तो आपने कह दिया, आपका बड़प्पन था कि क्लासेस बहुत अच्छी है, तो आपने कह दिया, वो आपका बड़प्पन था। मैं बस नॉर्मली दूसरों को एक अवेयरनेस हो, इसलिए मैंने अनम्यूट किया। नैन्सी जी, आप भी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो। जी सर, नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। कह रहे हैं कि रिस्ट वॉच एनालिसिस मैंने भी क्लास किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और थेरेपी वॉच भी पहन रहे हैं, इससे हमको बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है। और शांति तो है ही, कॉन्फिडेंस भी है। और आगे क्लास मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में जो डिप्रेशन जैसा चीज था वो अब खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आपका तो रिजल्ट बहुत मिरेकल वाला था। अब पब्लिक पब्लिक मत बोलो। पब्लिकली और मत। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, मतलब कि खोया हुआ पति आ गया। ओ बस। ये डायलॉग आपका उस समय बड़ा अच्छा लगा। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ चीजें बहुत लोगों के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जय बहुत नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो मैं ना, देखिए, अभी मैं जो अनम्यूट किया ना, मैं इसलिए अनम्यूट नहीं किया कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, कुछ थोड़ा ज्ञान दूं, फिर आप लोगों को बोलूं कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, बहुत अच्छी है, पैसा लो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे जितना हो सकता है मैं दे देता हूँ। कारण, ठीक है, यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं, अगर 10 लोग भी किए तो ठीक है, नहीं किए तो ठीक है। परमात्मा बहुत देता है, परमात्मा जो है वो बहुत देता है। कर भला तो हो भला, ये दुनिया का, ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। जब आप लोगों का भला करते हो तो अपने आप यूनिवर्स आपका भला करती है। और मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया था कि तू 1000 का भला कर देना, तुझे 10 ऐसे मिल जाएंगे कि जो 1000 की जो फीस है ना, वो 10 ही तुझे दे देंगे। ये इसीलिए ना, उस दिन से मैंने वो बात धारण, मैं अपने जहन में डाल ली, और मैं वही चीजें ही करता हूँ। नहीं तो कई बार आप लोग देखेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं, क्लासेस लेते हैं और फिर अपना प्रमोशन, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो फ्री क्लासेस करते हैं उनको पता होगा। बहुत रेयर में मैं इस नॉर्मल जानकारी देता हूँ कि मेरी क्लास होने वाली है, आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है तो आपकी मर्जी, नमः शिवाय। कारण, बेचना रहेगा तो मैं तो ऐसे बेच लूंगा, एक मैसेज डालूंगा 50% ऑफ, पूरी की पूरी बैच फुल हो जाएगी, परंतु वो करना ही नहीं है। और आज के समय में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क है। मैं क्वांटिटी लेके नहीं चलता, मैं क्वालिटी लेके चलता हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट 20 हैं तो 25 या 20, उससे ज्यादा नहीं। 40 50 60 वाले रिस्ट वॉच में तो मैं लेता ही नहीं, 50 60 तो मैं लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत डीपली समझाना पड़ता है उसमें। चलिए, एक सविता जी, आप सविता बंसल जी, जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, नमः शिवाय। सर, हाँ जी, नमः शिवाय सर। सर सविता भंसाली है। हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे गलत नाम पड़ गया। नो प्रॉब्लम सर। सर आपसे मैंने कह रहा था आज ही, अभी का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा आपने तो कोर्स कर लिया फिर भी आप क्यों सुनते हो। मैंने कहा सर, चाहे फ्री वेबिनार में भी इतना देते हैं ना कि हर बार न्यू का न्यू। और आपको पता है, मैंने तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं रिस्ट वॉच के हाँ जी, हाँ जी। सारे, एक से एक। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि एक बार आप करें जरूर, बहुत अच्छे और बहुत मिरेकल मिलते हैं, सही बात में। मैं अभी 10 मिनट पहले ही बेटे ने कहा था, मम्मा आप फ्री, अभी भी ये फ्री वेबिनार भी करते हो। मैंने कहा मैं हर वेबिनार सर का सुनती हूँ। कुछ हर बार कुछ नया सुनने को मिलता है, चाहे हमने करा भी है ना तो भी। सर थैंक्स अ लॉट सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। सर नमस्कार सर।
एक्चुअल में यही चीज होती है कि बहुत सारी चीजें ना पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग इसका सदुपयोग भी करेंगे, कुछ लोग दुरुपयोग भी कर देते हैं, और कुछ लोग फिर कहते हैं ये अंधविश्वास है, ये ढकोसला है, ये फरेब है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो जीरो से लेके आखिरी तक जब आप चीजों को समझ लेते हैं ना, तब समझ में आता है कि ये वाकई में ही कैसे काम करती है। और यकीनन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जितनी लोगों ने मेरी रिस्ट वॉच की क्लास ज्वाइन करी है, उनके जीवन में 360 डिग्री का चेंज आया ही है। भले 1 महीने में न आया हो, 2 महीने में आया हो, 15 दिन में आया हो, 5 दिन में आया हो, 24 घंटे में आया हो, परंतु आया जरूर है। ऐसा ये एक ऐसा विज्ञान है। इसको मैंने 2 चीजों से कनेक्ट किया, एक तो रिस्ट वॉच के साथ और दूसरा स्वर विज्ञान के साथ। तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा कर दिया। इसका मतलब इसमें यह है कि एक बार आप तीर छोड़ोगे ना, भले वो स्लो मोशन में जाएगा, परंतु जाके वो बिल्कुल निशाने पे लगेगा, वो दाएं बाएं नहीं जाने वाला। कई लोगों की स्पीड होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं, कई लोगों का स्लो मोशन में जाता है। तो चलो अभी ना कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, फिर 2-3 लोगों की घड़ियों का भी एनालिसिस कर दूंगा, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कुछ लोगों के हम ले लेते हैं।